आतम ताई की बेटी कैदी होके आई। जब इसके कबीले पर, इसके इलाके पर मुसलमानों ने हमला किया तो हातम ताई का जो बेटा था अदी बिन हातम, वो अपनी बहन से कहने लगा हमें पता है मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते तो भाग जाने में बेहतरी है, चलो भाग चलते हैं। तो बहन कहने लगी भाई तूने भागना है तो भाग जा, मैं सरदार की बेटी हूँ, मैं कौम के साथ जीऊंगी, कौम के साथ मरूंगी, तूने भागना है तो भाग जा। अदी भाग गए डर के। ये खातून जो थी इनको गिरफ्तार कर लिया मुसलमान औरतों ने, तो कि ये तलवार लेके आएंगी लड़ने के लिए। इब्ने इसहाक इब्ने हशाम दोनों किताबों में रिवायत मौजूद है। ये खातून कहती है कि मैंने बड़े तगड़े सवाल तैयार किए, क्योंकि माज़अल्लाह सुप्पा माज़अल्लाह मेरा ख्याल था वो नबी नहीं, वो बादशाह है, वो एक स्टेट के सरबराह है, वो हुक्मरान है, मैं माज़अल्लाह नबी नहीं। मैंने बड़े तगड़े सवाल तैयार किए और मैं अपने आप से कह रही थी मैं ऐसी ऐसी बातें करूंगी मुसलमानों के नबी से कि उन्हें जवाब नहीं आएगा। माज़अल्लाह सुम्मा नकले कुफर नबाशन। कहती है मैं हुजूर के सामने लाई गई गिरफ्तार करके, और जब मुझे हुजूर के सामने खड़ा किया गया ना तो मेरा सर नंगा था। तवज्जो है मेरी बात पर, मेरा सर नंगा था तो मेरे ज़हन में बड़े सवाल थे, मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी। हुजूर ने मेरा नंगा सर देखा तो महबूब मिंबर से उठे, अपने कंधों से मुदस्सर वाली चादर उतारी और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हातम ताई की बेटी के सर पे दे दी। और ये भी कहती है जब हुजूर की चादर आई तो मेरी अकड़ी हुई गर्दन खुद ब खुद झुक गई नीचे की तरफ, खुद ब खुद झुक गई। सवाल अभी भी मेरे ज़हन में मौजूद थे। इतने में एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काफिर की बेटी है, मुशरिक नजस होता है, तो मैं अपनी चादर ना दे दूं, आप अपनी ले ले, काफिर की बेटी है। तो महबूब ने उसकी तरफ जलाल की नजरों से देखा, वरना खामोश हो जा, बेटियां बराबर होती हैं, तियां सांझियां होती हैं। वो कहती है जब हुजूर ने कहा ना बेटियां बराबर होती हैं तो मेरे अंदर से एक आवाज निकली, मैंने कहा ओ हातम ताई की बेटी तू गलत थी, ये बादशाह नहीं है तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, बादशाह तो सख्त सजाएं देते हैं। कहते हुजूर मेरे करीब आए और आके कहने लगे तू सरदार की बेटी है, तेरे बाप में अच्छी खसलतें पाई जाती थी, बता तेरे साथ क्या मामला करूं, क्या मामला, ये हुजूर की पसंद है, क्या मामला करो। तो कहने लगी मैं चाहती हूँ मुझे आजाद कर दे। कहते मुझे उम्मीद नहीं थी। हुजूर कहेंगे ठहर जा, बैठ जा, बात करते हैं, मुशावरत होती है, फिर उसके बाद कोई फैसला होता है। कहा आजाद कर दो। कहती हुजूर ने मेरे कहने पर फौरन ही अगला जुमला ही नहीं कहा, फरमाया जा तू आजाद है। कहती है मैंने एक जुमला और कहा, मैंने कहा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, सारा काफिला आजाद करो, अब तंगी ये दावा पे न जा, और भी कुछ मांग है आज वो माइन बाता, और भी कुछ मांग। कहने लगी अकेली नहीं जाऊंगी, सारा काफिला सारा कबीला आजाद हो। हुजूर ने फरमाया तू पता नहीं क्या सोच रही है, तू जहाँ आई है वहां से खाली जाता ही कोई नहीं, सारा काफिला। हुजूर ने फरमाया भी इसके कबीले को खाना वाना खिलाओ और सारे ही आजाद कर दो। वापस घर गई तो अपने बाप को, अपने भाई को बुलाया, बुला के कहने लगी भाई वो बादशाह नहीं वो नबी है, बादशाह नहीं वो, अब तो जिनको फकीर होना चाहिए था वो भी बादशाह बन गए। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। मैं रात बूरे वाले में था, मैं था वहाँ दूर, तो 2-3 बच्चे ना यूं हाथ बांध के खड़े हो गए। अब हुजूर ने फरमाया कि इस तरह का मामला न करो जैसे मजूसी अपने बादशाहों के साथ करते थे। मैं कहा पुत्र बैठ जो, कहते नहीं साड़ी ड्यूटी है। मैं कहा केस लाई है, मैं बादशाह सलामत था, तो बैठो कुर्सी तेरा आमना। क्या चक्कर चल गया, हाथ बांध के खड़े होना, कोनों में खड़े, क्या इसका मतलब? अदब अदाब है, करना चाहिए, लेकिन ये क्या लोगों को सजा मिली हुई है कि वो बेचारा जो गरीब आदमी अदब अदाब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है? माड़ा आया तो पीर साहब ने अदब पे लगा दिया और तगड़ा आया तो खुद अदब करना शुरू कर दिया। ये किस किस्म का तमाशा है? ये कोई तरीका नहीं। अदब अदाब होने चाहिए, लेकिन गरीबों को सजा, उन्हें सजा ना दो अगर बेचारे आ गए तुम्हारे आस्थान आ लिया। बहरहाल आमदाम पर सिरे मतलब कहने लगी मैं देख के आई, जो बादशाह नहीं नबी है। तो अदी कहने लगा मैं औरतों की बातों पे यकीन नहीं करता, मैं खुद जाके देखूंगा। मैंने कहा गरीबी मेरे नबी की पसंद है। हुजूर ने अल्लाह से गरीबी मांग के लिए है, कहा या अल्लाह मुझे ज्यादा पैसे न देना, एक वक्त की रोटी देना। और हुजूर फरमाते रब ने इख्तियार दिया है, अगर मैं चाहूँ तो खुद पहाड़ सोने का बन जाए और मेरे साथ चला करे, पर मैंने अल्लाह से ज्यादा दौलत मांगी। और भाई दौलत बड़ी प्यारी होती तो सबसे ज्यादा मेरे नबी की तिजोरियों में होती। हुजूर ने दौलत बांटी जरूर है, लेकिन हुजूर ने इससे प्यार, याद रखे हम तो पागल हो गए पैसों के पीछे भाग भाग। जो सड़क पे इधर जा रहा है वो पैसे देने जा रहा है, जो इधर जा रहा है वो लेने जा रहा है। पैसे के चक्कर है, पैसे का चक्कर, पैसे। एक साहब ने फोन किया, कहने लगे को टाइम दे रहे, तो मैंने कहा बस यार वक्त थोड़े देर, कहते तुम खुश कर दे रहे। मैं क्या मसलन तो की करेगा,
कहते जितने पैसे कहोगे लग जाएंगे। तो मैंने कहा यार हर एक को बिकाऊ माल ना समझा कर, हमारा बहुत ज्यादा रेट है, तू दे ही नहीं सकता। कहने लगे कौन दे सकता है? मैंने कहा दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता, हमारा रेट जरा ज्यादा है। हमने अगर रेट मांगना हुआ तो कयामत के दिन गौसे आजम जैलानी से जाके मांगेंगे, या उनसे मांगेंगे जिनके नाम की दुहाई देते रहे, तारीफे मुस्तफा की करें, और नतीजा हम दुनियादारों से मांगे, उन्हीं से लेंगे नतीजा जिनके कसीदे सारी जिंदगी गाए। हाँ तो इसलिए चक्कर से बाहर आम नाम पर से मतलब। अदी कहते हैं कि मैं खुद जाऊंगा फिर जाके देखूंगा। अदी मदीने आए देखने, और जब बंदा किसी को देखने आता है तो तनकीदी नजर से आता है। कहते मैं मस्जिद नबी में पहुंचा तो कच्ची जमीन पर गुलामों के साथ, इधर देखो ये भी तो हुजूर की सुन्नत है ना। हजरत अबू हुरैरा सही सनद की हदीस बुखारी में फरमाते हुजूर के साथ एक सफर में था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाना ना पका ले, हुजूर पका ले। फरमाया तू गोश्त ले आ, तू इस तरह कर, मसाला जात तैयार कर ले, तू फलां चीज कर ले। आखिर में हुजूर फरमाने लगे मैं लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूँ। अल्लाह करे पीरा नु हदीस जुबानी याद हो जाए, आमीन ते आख्या जे। मैं लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूँ। अर्ज की या रसूलल्लाह हम कर देंगे। तो महबूब ने फरमाया सारे इकट्ठे नहीं जा रहे, कोई अर्ज नहीं, मैं भी ले आऊंगा। तो फरमाते हुजूर उठे और लकड़ियां इकट्ठी करके लाए। जब मस्जिद नबी शरीफ बन गई थी तो जनाब अबू हुरैरा फरमाते मैं 3 ईंटें उठा के ला रहा था, अल्लाह के रसूल 7 ईंटें उठा के ला रहे, 7 ईंटें। चौधरी साहब आप रोज आके कह देते कारी साहब मस्जिद की सफाई नहीं हुई, तू नहीं कर सकता मस्जिद की सफाई, क्या समझता है तू अपने आप? सदर बनने का क्या मतलब होता है कि बंदा रोक डालने लगे? दुनिया में जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला और बड़ा होता है वो वही होता है जो अल्लाह के घर में झाड़ू दिया करता है। क्या लोगों ने मियार बना लिया है? ये मियार है, जो कौम का बड़ा होता है वो कौम का खादिम होता है। अजी कहते हैं मैं मदीने आया तो मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को गुलामों के साथ कच्ची जमीन पे बैठे देखा, और गुलाम भी कौन, एक तरफ हजरत बिलाल हबशी बैठे और दूसरी जानिब हजरत अम्मार बिन यासर बैठे। कहते हुजूर बीच बैठे खाना खाया जा रहा है, और हैरान में उस वक्त हुआ जब उसी प्लेट से नबी पाक भी खा रहे हैं और बिलाल हबशी भी खा रहे हैं साथ बैठ के हुजूर ने। अदी कहते मेरे दिल पे चोट लगी, मैंने कहा नहीं यार ये बादशाह नहीं, ये बादशाह जो इस तरह गरीबों के बीच बैठ के रोटी खाए। हमारे तो बादशाह गरीबों के हक में तकरीर करते हैं ना। वैसे इनसे पूछो कि इस गांव से डिंगे का किराया कितना है, और फिर डिंगे से लाले मूसे का कितना है, इनको कोई पता नहीं। इन चौधरियों को बच्चों को खड़े करके पूछो कभी चने की दाल का भाव क्या है, कभी आती हो तो बताओ मैंने, इनको क्या पता? इनके घर में तो आ जाती है, अल्लाह जाने कहाँ से आती है, हम बदगुमानी नहीं करते। लेकिन हुजूर एक प्लेट में खाना खा रहे हैं। अदी कहता है मैं समझ गया ये बादशाह नहीं। फिर मेरे दिल में शैतान ने बस गुस्सा डाला। मैंने कहा मस्जिद कच्चिया हो सकता है, मकान बड़ा पक्का हो, बंगला बड़ा आलीशान हो। हुजूर की आदत मुबारक थी जब कोई मेहमान आता था तो या मस्जिद में असहाबे सुफा के साथ रखते थे या किसी सहाबी को दे देते थे, वो अपने घर ले जाते। अदी कहते मैंने जब सलाम कलाम किया ना, दिल में ख्याल था कि घर बड़ा आलीशान होगा, तो महबूब फरमाने लगे मेरे दिल में ख्याल है, देखिए मेरे नबी को अल्लाह ने कितना इल्म गैब अता फरमाया है। कहते मेरे दिल में ख्याल है। मुस्तफा करीम फरमाने लगे यार तू यहाँ ना बैठ, चल मैं तुझे घर ले चल। ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं और मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। अदी बिना आतिम कहते हैं हुजूर मुझे लेके चले। जब नबी पाक घर की तरफ लेके चले तो रास्ते में कबूड़ी अम्मा मिल हुए, फटे पुराने कपड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह मैं आपकी तरफ ही जा रही, जरूरी काम है। तो हुजूर ने फरमाया चल तू जा रही थी, मैं खुद जो आ गया हूँ। अदी कहते हैं चौक में उस बूढ़ी ने हुजूर को खड़ा कर लिया। कभी देखे आपने अपना वजीर चौक में खड़ा? आपको अजी भी ये कभी नहीं देखा, वजीर तो दूर रह गया, चौक में खड़ा कर लिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो बीबी अपने दुखड़े सुनाने लगी। कहते कुर्बान जाऊं वो देर तक बातें करती रही और नबी पाक सुनते रहे। अदी कहते मेरे दिल पे दूसरी चोट लगी। मैंने कहा जो इस तरह गरीबी से प्यार करे वो बादशाह नहीं, वो अल्लाह के सच्चे रसूल है। हुजूर मुझे घर ले गए। जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में, और हुजूर जब अंदर ले गए तो एक चटाई पड़ी है खजूर की छाल की, वो भी फटी है 2 जगह से, एक मटका 2 प्याले, एक तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है। कहते हुजूर मुझे ले गए, मैंने महबूब का वो मकान जन्नत निशान, मैंने वो मकान देखा जहाँ हजरत जिब्रील हाजिरी देने आया करते, मैंने वो मकान देखा जिसके दरवाजे पे 70-70 हजार फरिश्ते ड्यूटी करते, मैंने वो मकान देखा। कहते मैं हैरान हो गया। हुजूर मुझे बिठा के गए दूसरे कमरे में और वहां से हुजूर सिरका लाए, खजूरें लाए, थोड़ा सा खाना लाए,
कहते मेरे सामने रखा, अब मैंने उस खाने की सादगी को भी देखा। लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धन न दौलत सरबराह ऐसा, फलक नशी का जमीन पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम घर है। कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना दिया तो हुजूर की वो सादगी, इस पत्ते में सादगी नहीं ना होती, उसमें अपनायत नहीं हो। आपको समझ आए तब भी ठीक है, ना आए तब भी ठीक है, पर मैं आपको बड़ी बात समझा रहा हूँ। जिसमें सादगी नहीं होती उसमें अपनायत, वो तो देखता है कि इसके कपड़े इस काबिल है कि नहीं, मेरे सीने से लग भी सकता है कि नहीं, उसमें अपनायत। जो लोग सादे नहीं होते उनके ज्यादा रिश्ते नहीं होते, उनका लोगों से ज्यादा प्यार है, इसलिए कि वो तो इंतजार करते हैं, कहते मेरे नाल दी जुत्ती पाएगा तो मेरे नाल टुरेगा। जो सादे होते ना, सादे जो लोग गरीब परवर होते, उनके रिश्ते बड़े प्यार बड़ा, मोहब्बतें बड़ी, जमाना उनसे बड़ा वाबस्ता हो जाता है, इसलिए कि वो लोगों के करीब आना, वो नीचे उतर कर लोगों से मिलते गिन, वो ये नहीं देखते मेरा कद कितना बड़ा है, वो ये देखते हैं यार सामने वाले का प्यार मुझसे कि वो नीचे उतर कर लोगों से कहते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ा सादा सा मुझे खाना दिया। जब मैं खा चुका तो हुजूर फरमाने लगे सारा कुछ तो आपने देख लिया, क्या प्रोग्राम है, कब जाना है आपने, देख लिया सारा कुछ, अगला प्रोग्राम बनाए। तो अभी कहते मैं दूर बैठा था, मैं उठ के करीब आ गया, मैंने कहा महबूबा अब कहाँ जाना है, मुझे कलमा पढ़ाए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। ये गरीबी हुजूर की पसंद है, थोड़े पे गुजारा करना सी। हुजूर फरमाने लगे अदी मकामे हिरा का नाम सुना है? अदी कहने लगे हुजूर सुना है पर वो जगह देखी नहीं। महबूब फरमाने लगे सुन, मैं वो वक्त लेके आऊंगा, मेरा दीन इस तरह नाफिज होगा कि एक औरत मकामे हिरा से ऊंटनी पे अकेली बैठेगी और अकेली आएगी और आके बैतुल्लाह का तवाफ करेगी, सिवाय उसे अल्लाह के किसी का खौफ नहीं होगा। हुजूर फरमाने लगे किसरा का नाम सुना है? कहा हुजूर वो तो बाजार इस वक्त बड़ा तगड़ा बादशाह है। फरमाया उसके इलाके भी फतह होंगे, वो खजाने मुसलमानों के पास आएंगे। और फरमाया तू, तीसरी बात नबी पाक ने बयान की, फरमाया तू ये देख रहा है कि मुसलमानों में गुर्बत है? फरमाया आदि एक वक्त आएगा लोग देने के लिए निकलेंगे पर उन्हें लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। आदि कहते हैं कि मैं रसूल करीम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, अब फिर ज्यादा दौर नहीं गुजरा। आदि रोया करते थे, हातम ताई के बेटे आदि रोया करते थे और रो के बताया करते थे लोगों, वो जो हुजूर ने फरमाया था ना बीबी हिरा से चलेगी और तवाफ करेगी, वो बीबी मैंने अपनी आंखों से आती देखी, उससे सिवाय अल्लाह के किसी का डर नहीं था। और आदि कहने लगे वो जो हुजूर ने फरमाया था ना कि किसरा के खजाने फतह होंगे, फरमाया वो जब फतह हो रही थी तो मैं खुद उस जंग में शरीक था, मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं मुजाहिदों में शामिल था। और फरमाने लगे तीसरी पेशन कोई रह गई है, मुझे उम्मीद है वो भी पूरी होगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में आके वो दौर भी आया कि लोग ज़कात देने निकलते थे, लेने वाला कोई नहीं मिलता था। लोग किसी को गरीब समझ के सदका देने लगते थे, वो कहता था भाई ले जा, मैं तो रात को दे के आया हूँ। लोग देने निकलते थे, लेने वाला कोई नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। नबी पाक बेमिसल बेमिसाल है, ला मिसला लहू वला मिसाल अला, हुजूर की मिसल भी कोई नहीं और मिसाल भी है ही कोई नहीं। अल्लाह करीम ने महबूब जैसा दूसरा बनाए कोई नहीं। समझनी है बात आपने, हुजूर में शक कोई नहीं पर अबू जाल ने शक किया, नबी पाक में शक कोई नहीं पर अबू लहब ने शक किया, हुजूर में शक कोई नहीं पर उतबा उतैबा शैबा इनका शक आखिर तक नहीं गया। हालांकि हुजूर में कोई शक दूर कराने भी आए तो शक नहीं गया, एक दफा नहीं कई दफा, तर्जुमे दफा, 20 दफा। एक अबू जाल को नहीं दिमाग में शक था, हालांकि हुजूर में कोई शक नहीं। एक दिन आके कहने लगा कि बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैंने बता दिया, कहने लगा अगर आपने बता दिया तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। हुजूर ने फरमाया मैंने बता देना है पर तूने कोई नहीं पढ़ना, मैं बता देना है। कब बताइए? तो हुजूर ने फरमाया चल सौदा कर लेते हैं, अगर जो तेरी मुट्ठी में है वही बता दे, फिर तेरा क्या ख्याल है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या वही अबू जाल की मुट्ठी में? तो उसकी मुट्ठी में कंकर थे, कंकरों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिए। जब कंकरों ने कलमा पढ़ा, पत्थर थे वो, उन्होंने कलमा पढ़ा। अबू जाल ने वो कंकर जमीन पे फेंके, कहने लगा ओहो तेरा जादू तो पत्थरों पहाड़ों पे भी चलता है। अब जुमला कहने लगा हूँ समझ लेना, अबू जाल गोश्त का आदमी था, कंकर पत्थर थे, पत्थर कलमा पढ़ गए। गोश्त का आदमी था पर कलमा, क्योंकि यहाँ क्या था? शक।
उसने आगे नहीं बढ़ने, गोश्त पोश्त का शख्स होके पत्थरों से आगे निकल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। बल्कि वो जो यहूदी वाली रवायत है उसके पस मंजर में भी बाज मुहद्दिसीन ने लिखा है, उसको भी इसी ने भेजा, कहने लगा जाओ नबी पाक से जाके कहो अगर वो दरख्त आपका कलमा पढ़े तो मैं भी पढ़ लूंगा। दरख्त, अब दरख्त होते तो जानदार है पर कलमे तो कोई नहीं ना पढ़ते। दरख्त से भी तो इंसानों से कलमा पढ़ने की बात, अगर दरख्त पढ़े तो मैं पढ़ लूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर बैठे थे, दरख्त दूर था, और इमाम सुयूती अलैहिर्रहमान ने लिखा है दरख्त भी कीकर का था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस यहूदी से कि तू जाके दरख्त को कह कि तुझे नबी पाक बुलाते हैं। फरमाया मैं गया तो फिर तुमने कहना जादू करके बुलाया है। एहतियात भी की, हर चीज आंखों के सामने रखी, तू जाके कह के तुझे बुलाते हैं। वो बंदा गया, जाके कहने लगा, और इमाम सयूती ने इसको लिखा है, कहने लगे उसने नबी पाक का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि अबू जहल एंड कंपनी को पता था कि मुस्तफ़ा के नाम में भी बड़ी बरकत। खाली नाम भी नहीं हुआ, कहने लगा दरख्त वो जो सामने बैठे हैं ना वो तुझे बुला रहे, नाम नहीं लिया हुजूर का, वो जो सामने बैठे हैं ना, जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन। इमाम बुसीरी कहते हैं दरख्त आया और सजदा करता हुआ, जमीन चीरता हुआ आया। किस तरह आया? पहले आगे झुका, फिर पीछे झुका, दाएं झुका, बाएं झुका। यहाँ भी लिखने वालों ने लिखा है कि वो ना दरख्त अपनी जड़ें उखेड़ रहा था, जब चलना था ना उसने हुजूर की तरफ आना था तो आगे दाएं बाएं हुआ, जड़ें उखेड़ रहा। लेकिन हमारे उस्ताद जब हमें ये रवायत पढ़ाया करते थे तो कहते थे जड़ें नहीं उखेड़ रहा था। जब उसने सुना मुझे नबी पाक ने बुलाया तो उसे वजद हो गया था, वो झूमने लग गया, झूम रहा था, हुजूर ने मुझे बुला लिया। जाअत निदावतिल अशजारु साजिदा। तो दरख्त आया, उसने आके नबी पाक को सजदा किया। लकड़ी का बना हुआ दरख्त है, सजदा किया। सजदा करने के बाद दरख्त उठा और उठ के उसने नबी पाक का कलमा पढ़ा। वो जिसको अबू जहल ने भेजा था ना यहूदी, वो दरख्त की हालत देख के कलमा पढ़ गया, वो कलमा पढ़ गया। लेकिन यही बेईमान कहने लगा होए इनका तो दरख्तों पे भी जादू चलता है। ला रही वफी शक कुरान पाक में, लेकिन अगर बंदे के दिमाग में हो उसका इलाज है कोई, इधर ही शक बैठ जाए। कोई शादी मिसाल देता हूँ कि सामने दीवार साफ हो लेकिन गर्द अगर आईने पे पड़ी हो, दीवार साफ करनी चाहिए कि ऐनक का शीशा साफ करना चाहिए? सारी जिंदगी लोग दीवार साफ करते गुजार दे, सारी जिंदगी तराश खराश करते गुजार, अपनी मर्जी की पेंटिंग करते गुजार देते हैं, पर अपनी आंख की पुतली साफ नहीं करते, आंख की पुतली साफ नहीं करते। किसी ने हजरत रूमी से कहा था हुजूर दुनिया में कोई अच्छा मिलता नहीं, फरमाने लगे थोड़ा रोना शुरू कर ताकि तेरी पुतलियां वुजू कर ले। वुजू करने वो उन्हें पता चल जाएगी कितने साफ सुथरे लोग दुनिया में पाए जाए। अबू जहल फिर आ गया, कहने लगा अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर दें तो मैं कलमा पढ़ने को तैयार। अच्छा यहाँ भी बड़ी मजे की बात है, अल्लाह ने पहले कह दिया नबी पाक को कि इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। महबूब ये जिनकी किस्मत में कुफर है ना, आप इन्हें डराएं चाहे ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। कंकरों ने भी कलमा पढ़ लिया, दरख्तों ने भी पढ़ लिया, सारा कुछ हो गया। अल्लाह ने भी कह दिया कि महबूब इस बेईमान ने कलमा नहीं पढ़ना, पर हुजूर ने फरमाया ये पढ़े ना पढ़े हमने मैदान नहीं छोड़ना। जितनी दफा आएगा ना हम इसे जरूर मौजज़ा दिखाएं, जितनी दफा आएगा हम क्यों मैदान छोड़। आगे कहने लगा जी अगर चांद के 2 टुकड़े कर दे तो इक़्तरबति साअतु वनशक्कल कमर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 हिस्सों में बटा। कोहे सफा एक पहाड़ी थी मक्के में, आधा टुकड़ा पहाड़ी की इस जानिब हुआ, आधा इस जानिब। यानी वजाहत की अल्लाह करीम ने कि ऐसे ना हो कि ये कह जी वो तो ऐसे बिल्कुल शक हुआ तो मिल गया, पता नहीं मेरी आंखों पे जादू हो गया, मिला है कि नहीं मिला। जब टूटा तो हदीस पाक में आता है कि आधा चांद कोहे सफा के इधर गया और आधा तो पहाड़ी थी, चांद नीचे आया, पहाड़ी के गिर्द घूमा, आगे जाके मिला। यानी पक्का दिया गया बकायदा देखने का, समझ नहीं। पूरी दुनिया में जितने लोग उस वक्त चांद देख रहे थे, हिंदुस्तान तक रवायतों में मिलता है कि लोगों ने गवाही दी कि हमने चांद टूटते देखा है। जमाना मान गया, लोगों की चीखें निकल गई, लोग कदमों में गिर गए, पर वो जिसके दिमाग में शक था ना वो नहीं माना। शजर हजर पहचान गए पर इंसान की नजरों में शक ही रहा। दुनिया में सबसे मजबूर, कमजोर, बुज़दिल, कम फहम बंदा वो है जिसके दिमाग में शक है। सबसे कम फहम, उसकी फिरासत रूहानिया 0 है,
वो एक नाकाम शख्स है, उसको किसी पे भी शक पड़ जाए, किसी पे भी। हमने देखा है जो औरत अपने मर्द पे शक करने लग जाती है, उस घर का कोई इलाज ही नहीं होता। जो शिकवा करती है रोटी का, पैसों का, वो किसी दौर में मसला उसका हल हो जाता है। जो नाफरमान होती है उसका भी मसला किसी न किसी जमाने में हल हो ही जाता है। ये जिसको शक पड़ जाता है ना, शक, उसका मसला क़यामत की सुबह तक हल नहीं हो। अगर मर्द को शक पड़ जाए उसका मसला भी